Good morning, student. Today we are going to learn about OSI model. After the completion of today's session, you will be able to define OSI model and explain function of different layers of OSI model. So there are two types of standardized protocol architectures. First one, OSI reference model. Second one, TCP IP protocol. Today we will discuss about only this OSI reference model. OSI stands for Open System Interconnection और ये एक reference model है that describes how information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another computer. So, इसका मतलब है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे भेजा जाता है, इसका पूरा काम वही है. ठीक है. OSI consists of 7 layers and each layer performs a particular network function. OSI consists of 7 layers means वहाँ पर 7 layers होंगे और each layer का particular एक function होगा. OSI model divides the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. मतलब OSI मॉडल क्या करता है, एक कंप्लीट टास्क को 7 स्मॉलर टास्क में डिवाइड करता है और ईच लेयर को एक टास्क दे देता है सो दैट इजीली पूरा काम हो सके. ठीक है. सो दिस वन इज़ द OSI मॉडल. यहाँ पर तुम देख सकते हो 7 लेयर है. फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. सो OSI में ये पूरा 7 लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हम बोल सकते हैं ये अपर हाफ जो है ये क्या करता है, डील्स करता है विथ एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज, और ये लोअर लेयर जो 3 लेयर रह गया, ये वाला 3 लेयर, ये डील करता है डाटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज के लिए. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द OSI लेयर्स. सो फर्स्ट लेयर इज द फिजिकल लेयर. द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर is to transmit the individual bits from one node to another node. नोड मतलब एनी डिवाइस, नहीं तो कंप्यूटर. हाँ, तो इसका मेन फंक्शन है ये डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ये देखता है. और ये सबसे नीचे वाला लेयर है. इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल. ठीक है. देन उसका काम है इट एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन. सो ये क्या करता है, जो फिजिकल कनेक्शन किया जाएगा वन डिवाइस से अदर डिवाइस, वो इससे पहले एस्टैब्लिश करेगा, देन उसे मेंटेन करके रखेगा, एंड जब तुम्हारा ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगा वो क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा उसे. तो उसका मेन फंक्शन हम कह सकते हैं इट डिफाइंस द वे हाउ 2 or more डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली. ये डिफाइन करता है कैसे 2 और उससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होंगे फिजिकली. देन ये और भी डिफाइन करता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या रहेगा दोनों डिवाइस के अंदर. सिंप्लेक्स रहेगा, हाफ डुप्लेक्स रहेगा, नहीं तो फुल डुप्लेक्स रहेगा. क्या रहेगा, सिंप्लेक्स मतलब एक डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन होता है,
हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों साइड में होगा लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, और फुल डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा एंड एट द सेम टाइम दोनों काम हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा टोपोलॉजी भी डिफाइन किया जाता है, टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मेज, जो भी हो। देन किस टाइप का सिग्नल हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसमिशन, ये भी यही फिजिकल लेयर में ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज द डाटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स, ठीक है। कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डाटा ट्रांसफ़र होगा एरर फ्री, कुछ भी एरर नहीं रहेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेयर के ऊपर होता है। और क्या करता है ये फॉर्मेट, डाटा का क्या फॉर्मेट रहेगा वो भी वो डिफाइन करता है। इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। ये रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है दोनों डिवाइस जो जहाँ से ट्रांसफ़र होगा और जो रिसीव करेगा उनके लिए। Then it is mainly responsible for the unique identification of each device that resides on a local network। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग कर पाएंगे ईच डिवाइस को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा लिंक लेयर ही लेता है। और डाटा लिंक लेयर कंटेन्स 2 सब लेयर, मीन्स ये डिवाइड होता है 2 लेयर में। एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC लेयर, और दूसरा वाला है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे रहता है फिजिकल लेयर, ये हो गया डाटा लिंक लेयर। देन उसके ऊपर रहेगा नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो LLC क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर फॉर रिसीविंग साइड, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेता है ना, रिस्पॉन्सिबल रहता है पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र होगा नेटवर्क लेयर को। जब कोई रिसीविंग डिवाइस रिसीव करता है वहाँ पर LLC, डाटा लिंक लेयर का LLC ट्रांसफ़र करता है पैकेट टू इट्स अपर लेयर, मतलब ये ट्रांसफ़र करेगा ऊपर, क्योंकि रिसीवर साइड में है। अगर तुम्हारा ये ट्रांसमीटर साइड में होता तो ये नीचे भेजता, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाता है और वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। तो यहाँ पर जो तुम्हारा फॉर्मेट रहता है, मैं पहले बोल देती हूँ कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। ये है फॉर्मेट, यहाँ पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर होता है ट्रेलर, हाँ ट्रेलर, ये हेडर, और यहाँ पर होगा डाटा। तो ये फॉर्मेट ये बनाता है, यहाँ पर फ्रेमिंग करता है। तो बीच में डाटा रहता है, आगे हेडर रहता है, पीछे ट्रेलर रहता है। तो हेडर में तुम्हारा दिया जाता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस मीन्स उसे मैक एड्रेस भी बोला जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो मैक एड्रेस एक यूनिक 48 बिट्स हार्डवेयर नंबर होता है which is embedded into the network card during the time of manufacturing। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही दिया जाता है ये नंबर, हर कंप्यूटर को अलग अलग, ठीक है। सो यहाँ पर LLC क्या करेगा, जो हेडर में तुम लोग मतलब जो फिजिकल एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। It identifies the address of the network layer protocol from the header. Then it also provides flow control। फ्लो कंट्रोल क्या है मैं पहले बता चुकी हूँ कि
डाटा रेट स्पीड कितना होना चाहिए वो भी डिसाइड होता है। देन मैक लेयर, ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज ए लिंक बिटवीन लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क्स फिजिकल लेयर। मीन्स ये फिजिकल लेयर है और ये लॉजिकल लेयर है। ये क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है दोनों लेयर के बीच में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क ऑल्सो। देन फ्रेमिंग ऐसे होता है, ठीक है। देन फिजिकल एड्रेस हेडर में ऐड किया जाता है डाटा लिंक लेयर में। देन फ्लो कंट्रोल होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर LLC जो फ्लो कंट्रोल करता है, क्या होगा फ्लो कंट्रोल में, इट इज़ द टेक्निक थ्रू व्हिच द कांस्टेंट डाटा रेट इज मेंटेन्ड ऑन बोथ द साइड्स सो दैट नो डाटा गेट करप्टेड। मैं जैसे बोली थी, डाटा रेट दोनों साइड में सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रहा तो एक स्पीड में अगर भेजेगा, दोनों नेक्स्ट वन तुम्हारा जो उस तरफ रिसीवर साइड में होगा वो स्लोली रिसीव करेगा तो कंजेशन हो जाएगा और डाटा करप्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। जो जाम होता है, कंजेशन मतलब जाम हो जाएगा वहाँ पर, तो इसीलिए फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है ये। देन एरर कंट्रोल, डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, एरर कंट्रोल करवाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम ऐड करते कुछ मेथड होता है एरर कंट्रोलिंग का मेथड, उसी एरर कंट्रोलिंग का मेथड यूज़ करके हम कुछ डाटा निकालते हैं और उससे हम ट्रेलर यहाँ पर हम लोग सेव करके सेंड कर देते हैं। तो ट्रेलर बिट को देख के जान पाएगा कि रिसीवर साइड ट्रेलर बिट को देखेगा और उससे डिसाइड करेगा कि डाटा करेक्ट है या डैमेज और करप्टेड हो गया है। तो अगर करप्टेड हो गया होगा तो क्या होगा, वो सेंड करेगा मैसेज ट्रांसमीटर साइड को कि फिर से हम लोगों को डाटा रीट्रांसमिशन किया जाए। तो रीट्रांसमिट करेगा और उसे ठीक डाटा मिल जाएगा। देन डाटा लिंक लेयर का और एक फंक्शन होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा, when two or more devices are connected to the same communication channel, then the data link layer protocols are used to determine which device has control over the link. So अगर एक कम्युनिकेशन चैनल में तुम्हारा 2 और उससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होगा तो डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा टू डिटरमाइन करने के लिए कि कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर किस डिवाइस का कंट्रोल रहेगा किस टाइम पर, ठीक है। सो इतना हो, यहाँ पर जितना फंक्शन में बोली वो सारा है डाटा लिंक लेयर में। नेक्स्ट वन इज़ द नेटवर्क लेयर। ये तुम्हारा थर्ड लेयर है OSI मॉडल का। इट वर्क्स for the transmission of data from one node to the other located in different network, ठीक है। मतलब फिजिकल लेयर में नोड मतलब लोकली हो गया, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क लेयर क्या देखेगा, डाटा ट्रांसमिशन कैसे होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जो कि एक अलग नेटवर्क में होगा, ठीक है। देन इट टेक्स केयर ऑफ पैकेट routing, that is selection of the shortest path to transmit the packet from the number of routers available. Means अगर तुम्हारा लोकली हो गया, पास में डिवाइस है तो काम जल्दी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ है। मगर यहाँ पर नेटवर्क लेयर क्या करता है, तुम्हारा ट्रांसमिशन होगा एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जो कि एक अलग नेटवर्क में है, तो वहाँ पर बहुत सारा राउटर होगा जो कि कनेक्ट करते होंगे दोनों नेटवर्क को। सो जो बहुत सारे राउटर होंगे वहाँ पर से कौन सा, वहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल होगा दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें से वो फाइंड करेगा कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कुछ भी भेजने के लिए। तो उसका काम है, नेटवर्क लेयर का काम यही है।
The sender and receiver's IP address are placed in the header of the packet. अभी कंफ्यूज मत होना, तुम्हारा डाटा लिंक लेयर में एक हेडर था, वहाँ पर तुम क्या किए, दिए एड्रेस, किसका, फिजिकल एड्रेस दिए, ठीक है, वहाँ पर फिजिकल एड्रेस दिया गया था। लेकिन नेटवर्क लेयर से भी एक पैकेट वहाँ गया होगा जो कि डाटा था, वहाँ पर वो पैकेट डाटा में रहता है, उसके ऊपर एडर और ट्रेलर एक्स्ट्रा ऐड करता है डाटा लिंक लेयर। तो नेटवर्क लेयर के पास जो डाटा आता है, पैकेट आता है, वो क्या करता है, उस पैकेट के फ्रंट में एक हेडर देता है। यहाँ पर भी एक एड्रेस दिया जाता है जिसे बोला जाता है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस किस किस का दिया जाएगा, सेंडर जो भेजेगा उसका भी रहेगा एड्रेस, रिसीवर जिसके पास जाएगा उसका भी एड्रेस रहेगा इस हेडर में, ठीक है। मतलब ये डाटा हो गया, ये हेडर हो गया, तो ये डाटा उसके ऊपर वाले लेयर से आया होगा, तो इसके अंदर भी सिर्फ डाटा नहीं होगा, उसके साथ भी कुछ हेडर होगा। सो यहाँ पर हो गया ट्रेलर एंड हेडर डाटा लिंक लेयर का, तो ऐसे पूरा फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है। तो आईपी एड्रेस वहाँ पर था फिजिकल एड्रेस, यहाँ पर हो गया आईपी एड्रेस। सो फिजिकल एड्रेस हम लोग अभी बात किए, उसे मैक एड्रेस बोला जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कंप्यूटर में जो नेटवर्क कार्ड होता है उसमें लिखा जाता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, ए कंप्यूटर डाटा नेटवर्क असाइंस ए नंबर कॉल्ड एन आईपी एड्रेस टू एवरी कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टू इट। मतलब एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर वो नेटवर्क एक एक एड्रेस देता है ईच कंप्यूटर को, उसे बोला जाता है आईपी एड्रेस। तो एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, सुनो। हम लोगों को एक कोरियर सेंड करना है, ठीक है। तो कोरियर को जब हम लोग सेंड करते हैं, उसके ऊपर हम लोग एड्रेस लिखते हैं और नाम लिखते हैं। अगर इतना हम नहीं लिखेंगे तो हमारा कोरियर जाके ठीक जगह पर नहीं पहुंचेगा। वैसे ही आईपी एड्रेस तुम्हारा होता है, जो एड्रेस लिखे थे वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, और जो नाम होता है, नाम से तुम एग्जैक्ट जो पर्सन होगा उसे डायरेक्ट जाके दे पाओगे, तो वो नाम होता है मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। सो आईपी एड्रेस विल बी द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन इन विच मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। एक नेटवर्क कनेक्शन में मल्टीपल डिवाइस रहता है, तो वो नेटवर्क कनेक्शन का एड्रेस दे पाएगा आईपी एड्रेस। एंड द मैक एड्रेस विल बी द एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक नोड, नोड मतलब वो डिवाइस, वेयर वी वांट टू डिलीवर द डाटा, जहाँ पर हम डाटा डिलीवर करना चाहते हैं। सो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, हम लोग जो लाइन में रहते हैं, बहुत सारा घर रहता है, वहाँ पर एरिया हो गया स्ट्रीट, मतलब वो स्ट्रीट एड्रेस है आईपी एड्रेस, और हाउस नंबर है मैक एड्रेस। जो भी एग्जांपल्स में समझ पाओगे उसी को कंसिडर करना, हाँ, ये जस्ट एग्जांपल्स है। तो ये डिफरेंस है आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में। तो फिजिकल एड्रेस दिया गया डाटा लिंक लेयर में, और नेटवर्क लेयर में दिया गया आईपी एड्रेस, जो कि आईपी एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। देन शॉर्टेस्ट पाथ, एफिशिएंट पाथ जो होगा वो भी नेटवर्क लेयर ही ढूंढेगा। देन पैकेटाइजिंग, यहाँ पर पैकेटाइजिंग जो मैं बोली, ए नेटवर्क लेयर रिसीव्स द पैकेट्स फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पैकेट्स, द प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। तो मैं जो बोली, ऊपर से ये वाला आया, उस पर उसने एक हेडर ऐड कर दिया जहाँ पर वो आईपी एड्रेस दे दिया, तो ये हो गया पैकेटाइजिंग ऑफ नेटवर्क लेयर। फिर वो नीचे लेयर को गया डाटा लिंक लेयर, वो भी क्या कर दिया, यहाँ पर एक हेडर ऐड कर दिया, यहाँ पर एक ट्रेलर ऐड कर दिया, ये उसका एक फ्रेमिंग हो गया। समझ में आया? देन
transport layer. The transport layer is layer 4, ensures that messages are transmitted in the order in which they are sent and there is no duplication of data. मतलब हम जैसे, ये फोर्थ लेयर है और मैसेज जैसे भेजा जाता है उसी ऑर्डर में वो सेंड होके वहाँ पर रिसीव होगा, वो सारा चीज़ देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ टू ट्रांसफर द डाटा कम्प्लीटली. मतलब पूरा डाटा जाके वहाँ पर पहुँचेगा, नहीं आधा आधा जाके पहुँचेगा तो डाटा किसी काम का नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा करप्ट हो गया है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में और एक एड्रेस दिया जाता है जिसे बोला जाता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैं बोली ये आया था ऊपर से, ऊपर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो यहाँ पर भी एक हेडर होगा. ठीक है, इस हेडर में और एक एड्रेस होगा जिसे बोला जाता है पोर्ट एड्रेस. ठीक है, तो पोर्ट एड्रेस क्या है. एवरी कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस रन्स मेनी डिफरेंट इंटरनेट बेस्ड एप्स. हम लोग को पता है कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस में बहुत सारा एप्लीकेशंस यूज़ होता है जो कि नेट हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू, इंक्लूडिंग ईमेल, वेब ब्राउज़र, क्लाउड स्टोरेज ड्राइव्स एक्सेट्रा. Each of these application has different network ports assigned to it. मतलब ये जितना डिफरेंट एप्लीकेशन है, सारा एप्लीकेशन को जानने के लिए हम ईच एप्लीकेशन को एक डिफरेंट नंबर देते हैं. मतलब जैसे क्लास में रोल नंबर है, रोल नंबर वन ही खड़ा होगा, वैसे यहाँ पर भी. तो यहाँ पर भी जैसे क्लास में रोल नंबर दिया जाता है, सोच लो ये जो सारा एप्लीकेशंस है, ईमेल, वेब ब्राउज़र, अदर एप्लीकेशंस जो रहता है, सबको एक एक रोल नंबर दिया जाता है सो दैट तुम इजीली नंबर देख के तने डाटा जब आ गया तो नेटवर्क उसी नंबर से जान पाएगा कि डाटा किसके पास जाना चाहता है. जैसे कि कोई क्लासरूम में आया और बोला रोल नंबर 20 को बुला दीजिए, हम उससे ही बुलाते हैं. तो यहाँ पर भी वही होता है, कोई अगर डाटा आके पहुँचा, आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस सब लेके वो पहुँच गया, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर ही इतने सारे चीज़ें, वो कहाँ पर जाना चाहता है, ईमेल आईडी के अंदर जाना चाहता है कि तुम्हारा जो विकिपीडिया, जो तुम सारा वेब ब्राउज़र एक्सेस करते हो वहाँ पर जाना चाहता है. तो वो जो नंबर होता है पोर्ट एड्रेस, उसी नंबर को देख के एग्जैक्ट जगह पे जाके हम लोग मतलब नेटवर्क उसे भेज देता है. ठीक है, सो द राइट प्रोग्राम, वो सारा तो प्रोग्राम ही होता है, राइट प्रोग्राम में वो पहुंचा देता है. तो पोर्ट एड्रेस वही है. तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐड हो गया. देन मैं जो बोली कंप्लीट डाटा जाके पहुंच रहा है या नहीं, उसका काम है देखना ट्रांसपोर्ट लेयर का. So when the transport layer receives the message from the upper layer, it divides the message into multiple segments and each segment is assigned with a sequence number that uniquely identifies each segment. तो पैकेट बनना शुरू हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर से, क्योंकि हेडर यहीं से ऐड होना शुरू हुआ. यहाँ पर पूरा मैसेज आया था, लेकिन ये क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया और सीक्वेंस नंबर भी अलर्ट कर दिया. सीक्वेंस नंबर क्यों अलर्ट किया, क्योंकि कौन सा सीरियल है उसका वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा इस सेगमेंट को, इसीलिए सीक्वेंस नंबर दे दिया. When the message has arrived at the destination, then the transport layer reassembles the message based on their sequence number. मतलब सेंडर साइड में ये सेगमेंट कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर, और रिसीवर साइड में वही ट्रांसपोर्ट लेयर उसको रीअसेंबल करेगा एज पर द सीक्वेंस नंबर गिवन. ठीक है,
देन ट्रांसपोर्ट लेयर का और एक फंक्शन है कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है OSI मॉडल में, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस। A connection less service treats each segment as an individual packet and they all travel in different routes to reach the destination। जैसे कि हम लोग 3 जन घर से निकले अलग अलग गाड़ी में, हम लोग को डेस्टिनेशन पता है और हम लोग तीनों एक साथ नहीं गए, तो जो भी रूट लेके कोई आगे पहुंचेगा कोई पीछे पहुंचेगा। तो कनेक्शन लेस में वही है, सारा पैकेट एक इंडिविजुअल पैकेट के जैसे हो जाते हैं ईच सेगमेंट, तो वो डिफरेंट रूट लेके जाके डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कनेक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, सारे पैकेट एक ही रास्ते से जाके डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर में भी फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है। तो अभी एक जन पूछ सकता है कि डाटा लिंक लेयर में भी तो हो रहा था फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर में क्यों हो रहा है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल? तो सुनो, flow control in transport layer ensures the delivery of the message globally as the 2 points of connection over this protocol are logically connected, ठीक है। ये क्या हुआ, मैसेज डिलीवर ग्लोबली जो होता है उसके इंश्योर करता है ये। और क्या, यहाँ पर कनेक्शन लॉजिकली होता है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो डाटा लिंक लेयर क्या देखता है, जो फिजिकल कनेक्शन रहता है वहाँ पर उसी फिजिकल कनेक्शन में डाटा जाके सिक्योरली पहुँच रहा है या नहीं, फ्लो कंट्रोल है या नहीं, वो सारा देखता है। जो कि लोकली है, पास में डिवाइसेस है, वो फिजिकली कनेक्ट है, उससे देखता है डाटा लिंक लेयर। लेकिन फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर में ग्लोबली देखा जाता है, जहाँ पर कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता है, लॉजिकल कनेक्शन रहता है, ठीक है। लेकिन काम एक जैसा ही है, फ्लो कंट्रोल वहाँ पर भी जो करता था वही यहाँ पर है, एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल का काम सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेशन लेयर। द सेशन लेयर इज ए लेयर 5 responsible for establishment of connection, maintenance of session, authentication and also ensures security, ठीक है। The layer all allows the two processes to establish, use and terminate a connection, ठीक है। So ये क्या करता है, सेशन कैसे मेंटेन होगा, मतलब स्टार्ट हो गया है कम्युनिकेशन, वो पूरा सेशन प्रॉपरली कैसे काम करेगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, वो सारा चीज़ यही देखता है। तो यहाँ पर तुम्हारा द सेशन लेयर अलाउज 2 सिस्टम्स टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विथ ईच अदर इन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन दोनों डिवाइस के अंदर हाफ डुप्लेक्स में होगा या फुल डुप्लेक्स में होगा, ये अलाउ करता है, ठीक है। और एक इसका फंक्शन है सिंक्रोनाइजेशन। सेशन लेयर एड्स सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डाटा इन ए सीक्वेंस। इफ some error occurs in the middle of the transmission of data, then the transmission will take place again from the checkpoint. This process is known as synchronization and recovery. एक पूरा इजी एग्जाम्पल है, सब कोई वीडियो गेम खेलते हैं, हम लोग जब स्टेज क्लियर कर के जाते हैं, जहाँ पर हम लोग एक स्टेज में हार गए, कभी भी हम लोग पूरा फर्स्ट स्टेज को हम रिटर्न करके नहीं आते हैं, वहाँ पर हर जगह पर एक एक चेक पॉइंट होता है। जब तक हम लोग चेक पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं तब क्या होता है, हम पूरा नीचे आ जाएंगे। अगर हम उस चेक पॉइंट को क्रॉस कर गए और उस चेक पॉइंट के बाद हार जाते हैं
तो अगेन हम चेक पॉइंट से ही शुरू करते हैं। जैसे कि तुम्हारा कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ पर भी एक एक चेक पॉइंट होता है कि यहाँ पर पहुँच गए तो आप इतना रुपए तो लेंगे ही लेंगे, उसके ऊपर अगर हार गए तो नीचे वाला जो सेट हुआ है चेक पॉइंट उतना ही मिलेगा जब तक ऊपर का चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किए हो। सेम हियर, यहाँ पर तुम्हारा चेक पॉइंट डिसाइड हो जाता है। अगर एक चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद तुम्हारा कुछ भी एरर हो गया तो डाटा ट्रांसमिशन उसी चेक पॉइंट से शुरू होता है। चेक पॉइंट से पहले जो डाटा है उसका मतलब वो सिक्योरली पहुंच गया है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन उसी प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर इज ए लेयर 6 of OSI model. The processes in two systems exchange the information in the form of character, strings, numbers and so on. मतलब यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। क्या ट्रांसलेशन होता है, मतलब होता है हम लोग जब भी कोई डाटा देते हैं, स्ट्रिंग, नंबर या कुछ भी कैरेक्टर, वो तो सेंडर सेंड किया, सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट हो गया, लेकिन मशीन तो वो लैंग्वेज को नहीं समझता है ना, तो वो उसे कॉमन फॉर्मेट में चेंज करता है और सेंड करता है। जैसे कि ट्रांसमिशन जिस फॉर्मेट में हो पाएगा, जाके वो रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट में अगेन चेंज हो पाएगा जाके रिसीवर एंड में, ठीक है। देन एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन तुम्हारा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो तुम एक कन्वर्टिंग द सेंडर ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म एंड सेंड्स द रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क। मीन्स तुम उसे एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो जो कि बाहर का अगर कोई देख लिया डाटा, वो जान नहीं पाएगा वो डाटा का कंटेंट क्या है। उस तरह हम लोग एनक्रिप्शन करते हैं, तब भी जाके तुम्हारा प्राइवेसी मेंटेन होगा, ठीक है। देन कंप्रेशन। कंप्रेशन हम लोग सब जानते हैं, जो हमारा बड़ा बड़ा फाइल रहता है हम लोग सब कंप्रेस करके सेंड करते हैं सो दैट इजीली जाके पहुंच पाएगा। ये क्या करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। देन लास्ट वन इज़ द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। Application layer is a 7th layer of OSI model. Application layer is implemented by the network application. These applications produce the data which has to be transferred over the network. So अभी तक हम लोग जो बोल रहे थे डाटा ट्रांसमिट करना है, सेंड करना है, डाटा सेंड करना है, तो डाटा इसी एप्लीकेशन लेयर से ही निकलता है। मतलब हम लोग जो एप्लीकेशन ऐप्स यूज़ करते हैं वहाँ से ही डाटा निकलता है। सो ये जो ब्राउज़र, मैसेंजर सब हम लोग यूज़ करते हैं, यही सारा एप्लीकेशन है और डाटा वहाँ से ही निकलता है। तो एप्लीकेशन लेयर में वही एप्लीकेशंस रहता है, काम करते हैं हम। सो फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर क्या है, फाइल ट्रांसफ़र करना, ईमेल, मेल सर्विसेज करना, यही सारा रहता है। तो एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन इतना हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट OSI मॉडल। थैंक यू।